तो आज का टॉपिक है मार्वल्स थंडरबोल्ट्स, जिसका टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसका टीजर लेंथ में किसी ट्रेलर से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। हम सबको मार्वल के उस फिल्म की कुछ झलक दिखी जिसे शायद सबने ऑलमोस्ट भुला भी दिया था, बट इसके टीजर ने तो मुझे शॉक में ही डाल दिया बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। तो चलो अब बात कर लेते हैं द थंडरबोल्ट्स के डिटेल्स के बारे में। तो चलो लेट्स रीड द डिटेल्स। ये जान लो कि ये जो टीजर ट्रेलर है थंडरबोल्ट्स का, ये एक्चुअल में वही टीजर ट्रेलर है जिसे डिज्नी के D23 इवेंट में प्राइवेटली दिखाया गया था। बट ऑल्सो D23 इवेंट के बाद ये टीजर ट्रेलर ट्विटर पे लीक भी हो गया था और जब मार्वल ने इसे ऑफिशियली रिलीज किया है इस बार, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी ऐड करे और जिन एक्सट्रीम प्रो मैक्स लोगों ने उस लीक टीजर को देखा था उनका कहना है कि यस एक्स्ट्रा सीन्स तो हैं। वैसे मैंने नहीं देखा था लीक वाला क्योंकि मैं चाहता था ऑफिशियल देखूं, एंड लीक देखना इज नॉट गुड ना। हाँ, तो टीजर का सवाल है तो टीजर देख के तो यही लग रहा है कि मार्वल की ये फिल्म अच्छी चल सकती है। इसके अंदर अच्छा फाइट देखने को मिला है हमें टीजर के अंदर, काफ़ी अच्छा सस्पेंस देखने को मिला है टीजर के अंदर और काफ़ी कुछ ऐसा भी देखने को मिला है जो हमें हैरानी में डाल देता है। तो यह मूवी अच्छी चल सकती है। टीजर ट्रेलर शुरू होता है येलिना के लाइफ के क्राइसिस के साथ। वो जो काम कर रही है उसमें तो बहुत अच्छी है, बट वो खुश नहीं है। डेफिनेटली वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह से येलिना वहां जाती है जहां उसकी फैमिली, और वो अपने फादर एलेक्सी सोस्टावोक AKA रेड गार्डियन के पास जाती है। ये बात जो मैं अभी बोलने वाला हूँ पूरी दिल से बोल रहा हूँ। मेरे को ना एलेक्सी को देख के उसको बड़ा तरस आया। वो बेचारा जिस हालत में था ना, वो तो और भी बुरी हालत में था। खाता है, पीता है और सोफे पर सो जाता है। उसे पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। भले ही वो खा पी के अपने घर में पलटा हुआ, बट एटलीस्ट जेल में तो नहीं है। इस टीजर में हमें बाकी के थंडरबोल्ट्स भी दिखते हैं। एक बकी ही है जो सही लाइफ जी रहा है, नहीं तो बाकी मेंबर्स के तो लौड़े लगे। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले फेक कैप्टन अमेरिका AKA US एजेंट जॉन वॉकर की लाइफ तो और भी जंजाल हो रखी है। मुझे बोलना चाहिए महाजंजाल हो रखी है। टीजर में हम लोगों ने देखा कि जॉन वॉकर अब अपने घर पे बैठा रहता है और अपने छोटे से बच्चे को झूला झुलाते रहता है और अपने बर्बादी की कहानी ऑनलाइन पढ़ता रहता है। बकी भाई साहब को तो प्रोफेशनल हेल्प मिल चुकी है, इस वजह से वो थोड़ा सही है, लेकिन उसका ओल्ड लुक और उसका वही पुराना गुस्सा हम साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकते हैं, जैसा वो विंटर सोल्जर में हुआ करता था। ऑल्सो सुनने में ये भी आ रहा है कि बकी ही वो होने वाला है शख्सियत जो जोड़ के रखेगा इस टीम को इन थंडरबोल्ट्स, एक साथ रखेगा लाइक अ लीडर टू स्टॉप सेंट्री। टीजर ट्रेलर में हमें थंडरबोल्ट के हर एक मेंबर का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिल गया, जहां हर एक मेंबर को एक डिफरेंट टास्क देकर एक स्पेशल प्लेस पे बुलाया जाता है और वो इसलिए किया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी हर एक टास्क को क्लियर कर लेगा तो उनका सिलेक्शन डायरेक्ट टीम के अंदर हो जाएगा। टीजर देख के तो यही लगा कि इनकी फर्स्ट मुलाकात वाली फाइट काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलने वाली है फिल्म के अंदर। और टीजर में हमने देखा कि जब इनकी फाइट होती रहती है उसी वक्त बॉब एंट्री करता है। बॉब को डरा हुआ देखकर कोई भी उसके ऊपर चढ़ता नहीं, कोई उसके ऊपर हमला नहीं करता है क्योंकि बॉब ऑलरेडी डरा हुआ दिखाई देता है हमें टीजर के। और टीजर देख के तो यही लगा कि फाइनल टास्क के बाद सारे मेंबर्स एक हो जाते हैं। लग तो यही रहा है क्योंकि थंडरबोल्ट्स है ना। टीजर देख के ये साफ पता लगता है कि बॉब वहां से भी भाग जाता है। उसके बाद बाकी के थंडरबोल्ट्स एक साथ उस बिल्डिंग का राज तलाशने निकल पड़ते हैं। टीजर देख के तो यही लग रहा है क्योंकि तुम देख सकते हो सारे एक साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं अपने लीडर विंटर सोल्जर AKA बकी को फॉलो करते हुए, जहाँ पे हमें वैलेंटाइन भी देखने को मिलती है और बहुत सारी बकचोदी यानी कि डायलॉग बाजी भी वहाँ पे चलती रहती है। तो वेल के हाथ में सेंट्री का लोगो होता है और वेल बोलती है कि तुम लोगों को एक बहुत ही बुरे शख्सियत को रोकना है। वो ये भी बोलती है कि तुम लोग भी बुरे हो, तुम लोग कोई अच्छे नहीं हो, लेकिन वो तुम लोग से भी बुरा है। इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो थंडरबोल्ट्स MCU का सुसाइड स्क्वाड साबित हो सकता है। बेसिकली वाइब्स तो वैसे ही आ रही हैं जहां विलेन एक टीम बनाते हैं और अपने से भी बुरे विलन्स को रोकते हैं, तो वाइब तो बिल्कुल वैसे ही आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके लिए सेंट्री को रोकना है और गॉड नोज ये लोग सेंट्री को कैसे रोकने वाले हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उसे मार्वल का सुपरमैन माना जाता है, मिलियन एक्सप्लोडिंग सन का पावर है उसके अंदर भाई साहब। और टीजर में एक सीन है जहाँ पे येलिना एक लैब के अंदर घुसकर एक सीरम को चुराती है। मे बी वो सीरम ही की हो सकता है जिससे थंडरबोल्ट्स रोकेंगे सेंट्री को। इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, शायद वो लोग रोक पाए सेंट्री को विद दैट सीरम, क्योंकि उस सीरम को टीजर के अंदर दिखाने का यही मतलब हो सकता है। और आखिर येलिना लैब के अंदर जगह सीरम क्यों चुराएगी? थ्रू आउट द टीजर तुमने देखा होगा कि बकी काफी शांत और किसी ख्याल में खोया रहता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद उसे पता है कि वैलेंटाइन कुछ बड़ा छुपा रही है। उस बात का पता न बाकी के थंडरबोल्ट मेंबर्स को है और न ही लीडर बकी को खुद।
जहाँ हमें अपने लोकी का सेक्टर भी रखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि उड़ने वाले एलियन का दांत भी रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पार्टी नहीं म्यूजियम है म्यूजियम। अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स भी उस पार्टी के अंदर रखे हुए थे लाइक अ शो पीस। वैलेंटाइन पार्टी में आराम से हंस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने बकी भैया उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भ्रष्टाचारियों के बीच फंस चुका है अपना बकी बुरी तरीके से। जरूरी बात इस मूवी में क्लियर हो जाएगी कि आखिर एवेंजर्स टावर खरीदा तो खरीदा किसने, वेल या उसकी न्यू कंपनी, या फिर इस टावर को खरीदा खुद किंग ने। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक सीन है टीजर में जहाँ एलिना हमें जंगल से होती हुई दीवार के पार एक टेबल पर गिरी हुई दिखाई देती है। ये पक्का उसके पास्ट से रिलेटेड कोई ड्रीम सीक्वेंस होने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू द रेड रूम। बात कर लेते हैं टास्क मास्टर के बारे में, क्योंकि हमने टीजर में उसे भी देखा। बट व्हाट आई फील कि टास्क मास्टर घंटा कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें याद होगा ब्लैक वीडियो में उसका क्या हाल हुआ था, मरते मरते बची। इस बार तो मुझे लगता है पत्ता साफ होगा उसका। ब्लैक वीडियो फिल्म में उसकी आधी अर्थी निकली थी, इस बार मुझे लगता है उसकी पूरी अर्थी निकल जाएगी, मर ही जाएगी। वो सबसे बड़ी बात है इस बार ये लीना अकेली नहीं है, पूरी टीम है। सोचो क्या हाल होगा टास्क मास्टर का। फिल्म में रेड गार्डियन अपने एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगाएगा, तो दूसरी तरफ यूएस एजेंट यानी कि जॉन वॉकर अपने प्रतिशोध की आग को कम करने की कोशिश करेगा थ्रू आउट द फिल्म। मुझे तो ये लगता है शायद अपने डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश की जंग को वो जीत पाएगा इस फिल्म के अंदर, और एक बेहतरीन इंसान में कन्वर्ट होकर एक अच्छा सुपर हीरो बन जाएगा। और घोस्ट जिसकी पावर एक्चुअल में अच्छी है और डेंजरस भी है एनिमीज के लिए। टीजर के एक सीन में तो हम लोग यहाँ तक देख पाते हैं कि बकी अपने बायोनिक हाथ को डिश वॉशर में धोता है। लास्ट में हम देखते हैं कि सारे थंडरबोल्ट के मेंबर्स एक कार में बैठ के जाते होते हैं। तभी अचानक से अपने बकी भाई यानी कि लीडर बाइक के साथ फर्राटे से आके गाड़ी के आगे अपना बाइक रोक देते हैं। जल्दी बाइक से आके उनको रोकता है। मे बी बकी वांट समथिंग और इज ही द ओनली गुड गाय, बाकी सब झोल है। आई डोंट नो इस फिल्म के अंदर क्या होने वाला है, वो तो फिल्म आएगा तभी पता चलेगा। बट पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म गाइस। प्लीज तुम अपने रिएक्शंस, अपने एडवाइस सब कमेंट सेक्शन में देना। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है एनिमल पार्क के ऊपर। बहुत सारे थ्योरीज लिखे हैं। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। 5 दिन के अंदर में नया वीडियो आ जाएगा। सब्सक्राइब करें।